हाय, आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें आपको ये समझना है कि क्वेश्चन का जो लेंथ है वो तो बहुत बड़ा है, बट इसको हम कम से कम टाइम में कैसे बनाएं। तो ये चीज हम सीखने वाले हैं। तो एग्जाम वाली अप्रोच की बात हम करेंगे, तो आपको अपनी अप्रोच पे काम करना है। कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा तो आपको दम लगा के सीखना है, अच्छी खासी मेहनत करनी है, जिससे क्वेश्चन कम से कम टाइम में आप बनाना सीख लें। देखो, ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है, राइट। तो आजकल के एग्जाम में आपको अपनी रफ्तार पे काम करना, अपनी स्पीड पे काम करना है। सब बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत मुश्किल आता है, पेपर में इजी क्वेश्चन आता है। बट उस क्वेश्चन को कितने आप स्पीड में बना सकते हैं जिससे आप अपना स्कोर काफी अच्छा खासा, ठीक है, बना सकते हैं एग्जाम में। तो उसकी बातें हम करेंगे। तो एग्जाम वाली अप्रोच हम आपको सिखाएंगे हर क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से एक बार हम पढ़ते हैं, समझाते हैं आपको, और फटाफट इसका जवाब कैसे बताना है ये सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन रीड करिए क्या कह रहा है। कहता है, अ ट्रेन अप्रोचेज अ टनल ए बी। एक टनल ए बी है, इसमें क्या है, ट्रेन उसकी तरफ आ रही है। इनसाइड द टनल अ कैट इज लोकेटेड एट ए पॉइंट 2/5 ऑफ द डिस्टेंस ए बी मीजर फ्रॉम द एंट्रेंस। एक कैट है, एक बिल्ली है, जो पूरे टनल की जो लंबाई है उसका 2/5 पे क्या है, लोकेटेड हमें वो नजर आती है, राइट। व्हेन द ट्रेन व्हिसल द कैट रन। जब ट्रेन सीटी बजाती है तो कैट रन करना स्टार्ट करती है, दौड़ना शुरू करती है। कंडीशन क्या है, इफ द कैट डिसाइड्स टू रन टुवर्ड्स ए। अगर ए की तरफ कैट जाने का सोचती है, द ट्रेन कैचेस दैट कैट एग्जैक्टली एट ए, मतलब एंट्रेंस वाले पॉइंट पे क्या है, उसे वो मिलती है। इफ द कैट डिसाइड्स टू रन टुवर्ड्स बी साइड, अगर कैट बी की तरफ जाना चाहती है तो ट्रेन एग्जैक्टली बी पर कैट से क्या है, मिल जाती है। तो कहता है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। ट्रेन की और कैट की स्पीड का क्या रिलेशन है, आपको ये पता लगाना है। तो इसको आप कैसे शुरू करें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन को हम कैसे करें कि जल्दी से जल्दी ही क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे बड़ी कहानी ये है, आपको एक चीज पता होगी कि अगर टाइम कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर हम टाइम को क्या करें, फिक्स कर दें, टाइम को अगर आप कांस्टेंट कर दें तो याद रखना, जो डिस्टेंस है वही स्पीड हो जाती है, जो स्पीड है वही डिस्टेंस हो जाती है। तो डिस्टेंस और स्पीड क्या होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। v फॉर वेलोसिटी, e फॉर डिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। अगर इस बात को आप अच्छे से समझते हैं तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड में आप बना लेंगे। कैसे, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देना। कहने का मतलब ये, जब टाइम कांस्टेंट का क्या लॉजिक है ये अगर मैं आपको समझाऊं, तो कहने का मतलब ये है कि 10 किलोमीटर मान लीजिए हमारी स्पीड है पर आवर, राइट। और एक बंदे की स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर है। तो एक घंटे में अगर मैं बात करूं तो ये कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो एक घंटे में कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर। अगर एक घंटे में मैं बात करूं तो इनके डिस्टेंस क्या क्या रेशियो है, 10 और 20, और यही क्या है, इनकी स्पीड का रेशियो बनता है। कहने का मतलब स्पीड का रेशियो क्या है, 1:2। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत बेसिक बात है जिसको मैंने इस क्वेश्चन को बताने के लिए पहले से मैं, ठीक है, ये आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन में जो ट्रिक्स बताऊंगा वो फटाफट समझ में आ जाए। तो चलिए जरा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन की जो कहानी है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। टाइम अगर सेम लिया जाए तो जो डिस्टेंस होता है वही स्पीड हो जाता है, और जो स्पीड होता है वही डिस्टेंस हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट पे फोकस करिएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू चलना शुरू करूं तो मैंने कहा ए और बी, ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है एक टनल के। ट्रेन मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, और कैट बोला गया है कि 2/5, ठीक है, 2/5। अगर मैं ये जूम कर लूं कि ये डिस्टेंस पूरा 5 है, तो इसके, ठीक है, 2 वाले पार्ट पे कैट यहाँ पर क्या है, नजर आ रही, राइट। तो पहला कंसेप्ट है कि कैट इधर अगर जाती है तो पॉइंट ए पे मिलती है, किससे, ट्रेन से। ट्रेन यहाँ आ रही है, कहने का मतलब ये 2 यूनिट डिस्टेंस कैट उतने टाइम में कवर करती है जितने टाइम में ट्रेन का ये वाला हेड वाला जो पार्ट है ना, वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए दूसरे वाले पॉइंट पे कि कैट अगर इधर जा रही है इस साइड में, ठीक है, तो आपको पता होगा कि उस साइड में जाने का लॉजिक है कि ट्रेन जब तक यहाँ आएगी, जब
तक यहाँ आएगी, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पे, तब तक कैट क्या होगी, दो डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी फिर से, क्योंकि इधर ही दो डिस्टेंस कवर करती है, उतने ही टाइम में इधर भी दो डिस्टेंस को कवर कर लेगी। तो 2 ये है, 2 ये है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके इंट्रेंस पॉइंट ए पर अगर ट्रेन यहाँ है, ट्रेन अगर ए पर है और उसको बी तक पहुंचना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है ट्रेन को, आप बताएं। तो आप बोलेंगे 5 यूनिट, राइट, क्योंकि ये टोटल टनल उसको कवर करना है जो ए से शुरू होकर बी पे एंड हो रहा है, मतलब 5 यूनिट का डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन तब तक कंडीशन ये है कि जो कैट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्यों है, क्योंकि जब तक ट्रेन ए तक आएगी तब तक कैट 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, चाहे वो ए की तरफ जाए चाहे वो बी की तरफ जाए। उसके बाद जैसे ए पर ट्रेन आ गई, उसी टाइम पर अगर मैं बात करूं तो कैट इस वाले पॉइंट पे आ गई, जिसका नाम मैं डी रखता हूं, राइट। तो आप ये बोलोगे कि हाँ, कैट को इस डी से बी तक जाना है जो कि 1 यूनिट का डिस्टेंस है, लेकिन ट्रेन को ए से बी तक जाना है, क्योंकि दूसरे केस में मीटिंग बी पर होती है, तो वह 5 यूनिट टोटल डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में, याद रखिएगा सेम टाइम। टाइम सेम है तो आपको पता चल गया कि ये 5 यूनिट का डिस्टेंस किसका है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, जो ए बी टनल का डिस्टेंस हमने यहाँ पर यूज किया है। और डी से बी तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, उतने ही टाइम में ये कैट का डिस्टेंस है, ठीक है। तो उनकी स्पीड का यही रेशियो, क्योंकि हमें रेशियो पूछा जा रहा है, तो आंसर है 5:4। विदाउट एनी कैलकुलेशन आपने क्वेश्चन कम से कम टाइम में बना दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट यही था कि टाइम अगर कांस्टेंट है, टाइम अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ये स्पीड का रेशियो जो हमने यहाँ पर आपको डिस्टेंस के रेशियो में कन्वर्ट करना सिखाया, इसका बिल्कुल जो जवाब है आप 10 सेकंड से पहले दे सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता है। तो कंसेप्ट को मजबूत करिए, खूब अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन देखते ही एग्जाम में ये पता लगता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है और टाइम उसमें नहीं लगाना है, ठीक है। तो लगातार अपनी अप्रोच बदलने पे काम करिए। क्वेश्चन हर बच्चे को आता है, लेकिन अगर आप अपनी अप्रोच को नहीं बदलोगे तो क्वेश्चन बनाने में समय बहुत लगेगा, ठीक है। चाहे कोई भी आप टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अपनी अप्रोच पे काम करिए, क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, कैसे करना है उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। तो हर एग्जाम को, ठीक है, स्पीड में आप अगर करेंगे तो ही क्लियर कर पाएंगे। स्पीड अगर बहुत कम है तो कुछ होने वाला नहीं, इसलिए स्पीड बढ़ाने पे काम करिए, ठीक है। कंसेप्ट पे फुल फोकस करिए कि क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस लगातार चाहिए, ऐसी अप्रोच चाहिए, तो आप, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे, और बेल आइकन जो बटन है ना उसको भी आप क्या है प्रेस कर लीजिए, जिससे कि ऐसे क्वेश्चन जब भी मैं आपको, ठीक है, जब भी मैं अपडेट करूं, जब भी मैं बनाऊं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच करना बिल्कुल मिल जाए। ओके, तो चलिए आज इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।